दोस्तों, एक 42 साल के महिला को अपने से 12 साल छोटे लड़का से प्यार हो जाता है। वो प्यार में इस कदर पागल हो जाती है कि वो ये भी भूल जाती है कि उसका एक 18 साल का जवान बेटा भी है। दोस्तों, जो महिला होती है उस लड़का के साथ अलग अलग होटलों में मिलने लगती है और उसके साथ वो संबंध बनाना शुरू कर देती है। उसके साथ रोज वो अपना हवस मिटाने लगती है और फिर एक दिन जो लड़का होता है इस महिला को एक सुनसान जगह पे बुलाता है और जब महिला उस जगह पे पहुंचती है तो उस दिन एक ऐसा भयानक घटना घटती है कि वाकई में जब आप भी इस पूरे घटना को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कभी कभी इंसान वास्तव में प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो कर क्या रहा है और इसका अंजाम क्या होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे और इसी शहर में एक इलाका लगता है मुंडवा। दोस्तों, इसी इलाका में एक 42 साल की महिला रहा करती थी और जो महिला जहां पे रहती थी वो अमीर लोगों की कॉलोनी थी और इस कॉलोनी में इस महिला का अपना घर था। दोस्तों, जो महिला थी ये भी काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। इसका जो पति था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसलिए इसके घर में न तो पैसे की कोई कमी थी और न ही बाकी कि किसी सामान की कोई कमी थी। दोस्तों, इसका घर परिवार था पूरा भरा पूरा था। ये महिला थी, इसका एक 18 साल का जवान बेटा भी था, इसका पति भी था, इसके अलावा इसके घर में बाकी के सभी लोग थे। दोस्तों, ये महिला थी बड़े आराम से जिंदगी जी रही थी, बड़े हंसी खुशी से जी रही थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि महिला अचानक से गायब हो जाती है। अब जैसे ही महिला गायब होती है उससे घर परिवार का जो लोग होते हैं काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उस महिला को जहां तहां ढूंढने लगते हैं। उसका जो रिश्तेदार होता है, उसका जो दोस्त होता है, हर लोगों से पूछा जाता है लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों, 2-3 दिन तक उसे हर जगह ढूंढने का कोशिश करता है लेकिन 2-3 दिन बाद ही ना कहीं रिश्तेदार में पता चलता है, नहीं उसका कहीं दोस्त यहाँ गई हुई थी। तो इसके बाद उसे घर वाले थे आखिर थक हार कर थाने में पहुंच जाते हैं। उसका जो बेटा होता है अपने माँ के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वो पुलिस वाले को कहते हैं कि मेरी माँ 2-3 दिन पहले स्कूटी से घर से बाहर गई थी। उसे घर जाने के बाद न तो मेरे माँ का कुछ आता पता चल रहा है और न ही उसके स्कूटी का कुछ आता पता चल रहा है। मैंने अपने तरीके से हर जगह ढूंढा लेकिन जब कहीं नहीं मिली है तो मैं आपके पास आया हूं। आप प्लीज किसी तरीके से मेरे माँ को ढूंढ दीजिए। अब जो पुलिस वाले होते हैं इस लड़का से पूछते हैं कि तुम कहाँ कहाँ ढूंढे हो। फिर ये लड़का कहता है कि जहां जहां उसका रिश्तेदारी था, जहां जहां उसका दोस्ती था, जहां जहां उसका जान पहचान का लोग था, मैं हर लोगों से पूछ चुका हूं लेकिन कहीं उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अब जो पुलिस वाले होते हैं आमतौर पर जब बड़े लोग गायब होते हैं तो उसका ज्यादा छानबीन नहीं करते हैं, लेकिन जब बच्चा गायब होता है तो पुलिस वाले को लगता है कि उसका किडनैप हो गया होगा तो छानबीन में जल्दी जुट जाते हैं। लेकिन ये महिला थी, ये काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो पुलिस वाले होते हैं इस केस को काफी सीरियस तरीके से लेते हैं और इस पूरे मामला का छानबीन में जुट जाते हैं। सबसे पहले उस महिला का नंबर लेते हैं, उसका सीडीआर निकलवाने के लिए टीम लगा देते हैं और दूसरी टीम लेकर उस महिला का एक लैपटॉप होता है, उस लैपटॉप में उसका सोशल मीडिया पर भी झांकने का फैसला लेते हैं। उसका जो सोशल मीडिया में फेसबुक चला रही होती है उसका फेसबुक खोल कर देखते हैं तो पता चलता है कि एक लड़का से अच्छा खासा दोस्ती है और न कि सिर्फ दोस्ती है, उसके चैटिंग से लगता है कि उससे दोस्ती से बढ़ के भी कुछ ऐसा है। दोस्तों, जो लड़का था आज दोनों का कुछ ऐसा फोटो मिलता है जिससे पुलिस वाले इतना तो समझ आता है कि दोनों सिर्फ दोस्त नहीं है, ये दोनों के बीच में दोस्ती से बहुत कुछ आगे है। उधर उस महिला के नंबर का सीडीआर निकलवाया जाता है, उसका लास्ट लोकेशन चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उस महिला का लास्ट लोकेशन उसके घर से 80 किलोमीटर दूरी पर एक सुनसान जगह पे बता रहा है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उस महिला का जो फेसबुक फ्रेंड होता है उसका नाम होता है आनंद निकम, और आनंद निकम का फोटो लेते हैं और फोटो लेकर उस महिला का जो बेटा होता है उसे दिखाते हैं, उसके पति को दिखाते हैं और इसके अलावा उसके परिवार के अलग अलग लोगों को दिखाते हैं और सबसे पूछते हैं कि क्या आप इन लोगों को जानते हो। लेकिन इसके बाद दोस्तों उसका जो बेटा होता है, उसका पति होता है, इसके अलावा उसके परिवार का और भी लोग होते हैं, सभी लोग यही कहते हैं कि मैं इसे नहीं जानता हूं। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो जो लड़का होता है आनंद, उसके बारे में अपने तरीका से पता करते हैं तो पता चलता है कि उस लड़का का उसी मोहल्ला में एक चाय का दुकान है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें शक होता है कि हो ना हो इस मामला से जुड़ा हुआ हो, इसलिए सीधा उसके चाय की दुकान पर पहुंचते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो लड़का जब पुलिस वालों को देखते हैं
तो दूर से ही पुलिस वाले को गाड़ी देकर वहां से फरार हो जाता है। अब पुलिस वाले चाय की दुकान पर जाते हैं तो वहां लोग जो चाय पी रहा था उससे पूछता है कि चाय वाला कहाँ गया, तो लोग कहता अभी तो यहाँ था लेकिन पता नहीं अचानक वो गायब हो गया। अब पुलिस वाले उस दुकान पर बैठकर काफी देर तक उस लड़का का इंतजार करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो लड़का जब वहां पर नहीं आता है तो जो पुलिस वाले होते हैं उसे और भी शक हो जाता है कि वाकई में इस महिला के गायब होने में इस लड़का का कुछ ना कुछ हाथ तो जरूर है, इसीलिए हमें देख कर भाग गया। फिर पुलिस वाले वहां उस लड़का को पकड़ तो नहीं पाते हैं लेकिन उसके बारे में इतना पता लगा लेते हैं कि लड़का रहता कहाँ है। अब जहां वो लड़का रहता था पुलिस वाले सीधा वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी जाने के बाद पता चलता है कि वो लड़का यहां से भी गायब है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसे पक्का यकीन हो जाता है कि लड़का उसको गायब होने में इसका पूरा पूरा हाथ है और इसीलिए भाग फिर रहा है। अब जो पुलिस वाले होते हैं अपने मुखबिर को एक्टिव कर देते हैं और जो लड़का होता है आनंद उसके मोबाइल को सर्विलांस पर रखते हैं ताकि पता कर सके कि लड़का का लोकेशन कहाँ है। और आखिरकार सर्विलांस के मदद से और अपने मुखबिर के मदद से उस लड़का को गिरफ्तार कर लेते हैं। और उस लड़का आनंद को गिरफ्तार करके जब थाने में लेकर आते हैं उससे पूछताछ करते हैं तो पहले तो वो इधर उधर की बातें कर रहा था, वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि उस महिला से उसका दोस्ती जरूर है, यहाँ तक उसके साथ संबंध भी बनाता है, लेकिन उस महिला के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं है, उससे कुछ भी पता नहीं है कि वो महिला कहाँ गई। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं जब उसे अपने तरीका से पूछते हैं, उसे 3rd डिग्री का टॉर्चर करते हैं, तो लड़का होता है वो टूट जाता है और सारी सच्चाई को तोता मैना जैसे उगल देता है। दरअसल दोस्तों लड़का कहता है कि आज से 6 महीना पहले वो जो महिला होती है और इस लड़का का दोनों का फेसबुक पर दोस्ती हुआ था। वो दोस्ती में धीरे धीरे दोनों के बीच चैटिंग शुरू हुआ था और चैटिंग करते करते दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। और जब दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो महिला होती है इस लड़का से घर से बाहर आके मिलने जुलने लगती है और धीरे धीरे दोनों अलग अलग होटलों में महंगे महंगे होटल में मिला जुला करते थे। और जो महिला होती है इससे अपना हवस मिटाती थी, इसके साथ शारीरिक समय बनाती थी। इधर जो लड़का था वो भी उस महिला को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि जो लड़का था इतना महंगे महंगे होटल में जाता था, अगर शायद वो महिला उससे नहीं लेकर जाती तो कभी उतना महंगा होटल में नहीं जाता। और इतना ही नहीं, वो जो लड़का था आनंद वो भी उस महिला के साथ भरपूर मजा लेता था, उसके साथ ये भी अपना शारीरिक जरूरतों को पूरा करता था, उससे अपना हवस मिटा रहा था। इसी तरीके से दोस्तों दोनों के जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो आनंद होता है उसे लालच होने लगती है। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आनंद को इतना तो पता चल गया था कि जो महिला है वो काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो ये भी जानता था कि इसका 18 साल का जवान बेटा भी है, तो मेरे से शादी तो करेगी नहीं, जब शादी ही नहीं करेगी तो इसे मिलजुल के क्या होगा, इसे लूट लिया जाए। और इसके बाद दोस्तों वो लूटने का प्लान करता है और एक दिन जो महिला होती है जब इससे मिलने के लिए एक होटल में जाती है, वो बहुत महंगा होटल होता है, दोनों वहाँ पे संबंध बनाते हैं। इसके बाद लड़का कहता है वैसे तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन हम लोग सिर्फ होटल में ही मिल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलूँ और वहाँ आपके साथ कुछ सेल्फी वगैरह लूँ, वहाँ आपके साथ खूब मस्ती करूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि जब आप मेरे से मिलने आओ तो पूरे तरीके से सज धज कर आओ और पूरा जो गहना वगैरह होता है सब कुछ पहन कर आओ। अब जो महिला होती है उसके चाल को समझ नहीं पाती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जो लड़का आनंद होता है उसे गले से लगा लेती है। और इसके बाद दोस्तों वो महिला कहती है ठीक है तुम बताओ कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे कब चल रहे हैं। अब ये लड़का कहता है कि थोड़ा सा मुझे समय दो, 3-4 दिन बाद मैं बता दूंगा कि कब चलना है। और आखिरकार 22 जून 2019 को उस महिला को फोन करता है और उस दिन आने के लिए कहता है। फिर जो महिला होती है सजती धजती है, सज धज कर तैयार होती है और उसका जो भी ज्वेलरी वगैरह था, गहना गुड़िया था, सब कुछ पहन लेती है और पहन कर अपनी स्कूटी से घर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद दोस्तों रास्ते में वो जो लड़का होता है आनंद, उसे भी स्कूटी पे बैठा लेती है और उसे स्कूटी पे बैठाकर सुनसान इलाका पे अपने घर से 80 किलोमीटर दूरी पर ये दोनों चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद ये लड़का होता है उसे मीठी मीठी बातों करता है। अब मीठी मीठी बातें करने के बाद उसके साथ संबंध भी बनाता है और फिर एक जगह पर बैठकर वो जो लड़का होता है अपने पैकेट से रुमाल निकालता है और इस महिला को कहता है कि मैं इस रुमाल से आपके आंखों पर पट्टी बांध देता हूं क्योंकि मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं। वो महिला जो होती है मुस्कुराने लगती है और जो लड़का होता है उसके आंखों पे पट्टी बांधने लगता है। असल में तो उसकी आंखों पे पट्टी कब का ही बंध चुका था, क्योंकि प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे
उसे न तो इस बात का डर था कि जब लोगों को पता चलेगा, मेरे घर वालों को इसका पता चलेगा, मेरे बेटे को पता चलेगा तो लोगों पर क्या गुजरेगी। वो इस लड़का के प्यार में इतना अंधा हो चुकी थी कि जहां वो लड़का कहता था वहां पे चली जाती थी। आज सज धज के इतना गहना गुड़िया पहन करके उस लड़का से मिलने एक सुनसान जगह पर चली गई थी। वो इतना भी नहीं सोची थी कि लड़का सुनसान जगह पर कहीं इसका कत्ल न कर दे या फिर उसका गहना गुड़िया छीन न ले। इसको भरोसा करके वहां पे चली गई थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों वो अपना आंख को बांधी रहती है और जो लड़का होता है उस महिला के पीछे चला जाता है और पीछे जाकर इसके कान में कहता है कि जब तक मैं ना कहूं तो अपना पट्टी मत हटाना। इसके बाद दोस्तों लड़का अपने बैग से एक धारदार हथियार निकालता है और इसे गले पर रखकर तेजी से चला देता है। इसका गला कट जाता है, इसके गला का जो श्वास नली होता है उसमें से फपक फपक खून निकलने लगता है और जो महिला होती है पट से अपना पट्टी खोलती है तो देखती कोई लड़का है घूर कर वहां देख रहा है। ये महिला थी, कुछ भी नहीं बोल पाती है, वहां पे धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसके सामने ही तरफ तरफ कर मरने लगती है। ये तरफ तरफ कर महिला मर रही होती है और जो जल्लाद आनंद होता है वहां पे खड़े सारे चीजों को देख रहा होता है। और जब उसे लग जाता है कि महिला इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है तो जो लड़का होता है एक एक करके इसके जिस्म से जितना सारा ज्वेलरी वगैरह पहनी थी सब कुछ निकाल लेता है, अपने बैग में पैक कर लेता है और उस महिला का जो मोबाइल होता है वहीं पे तोड़ कर फेंक देता है और उसी के स्कूटी लेकर वापस अपने घर पे चला आता है। और इसके बाद दोस्तों वो अपने दुकान पर चला जाता है और नॉर्मल तरीके से जीने लगता है। उसे लगता है कि शायद इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं आखिर उस लड़का को पकड़ लेते हैं और गिरफ्तार कर दोस्तों उसे जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आजकल हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा घट रही है, इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा आप सतर्क रहे, सावधान रहे। बाकी इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।